हरेला क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है हमारे उत्तराखंड में, आइए जानते हैं मेरे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं भूमि खड़ायत अपने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हरेला त्यौहार जो हमारे उत्तराखंड का प्रमुख त्योहारों में से माना जाता है, उसके बारे में आपको छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ। हरेला त्यौहार प्रमुख इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यह हमारे पर्यावरण से संबंधित है। हरेला त्यौहार साल में 3 बार मनाया जाता है, चैत्र माह, सावन माह और अश्विन माह को। लेकिन जो सावन माह का जो हरेला त्यौहार है वो एक प्रमुख माना जाता है, अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सावन जो माह है वो पूरा माह भगवान शिव को समर्पित होता है और उत्तराखंड को शिव का धाम माना जाता है। वो कैलाश में साक्षात विराजमान रहते हैं। आइए जानते हैं हरेला त्यौहार कब से मनाया जाता है। माना जाता है कुछ 10,000 साल पहले कुमाऊं मंडल के कुछ जिलों में काफ़ी सूखा पड़ गया था, बारिश नहीं होने के कारण, जिससे क्योंकि फसलें खराब हो गई थी। लोगों को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कुमाऊं मंडल के कुछ लोगों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की कि हे शिव, यहाँ बारिश करवा दो ताकि हमारी फसलें खराब ना हो, हम इससे बचें, हमारा जीवन याचन चल सके। और भगवान शिव को की घोर तपस्या की। बूढ़े बुजुर्गों के द्वारा सुना है कि भगवान शिव ने उनकी तपस्या से अति प्रसन्न होकर बारिश करवाई। तभी से इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार आषाढ़ महीने के ख़त्म होने और श्रावण महीने के शुरू होने के एक दिन पहले मनाया जाता है। श्रावण महीने में बारिश होने के कारण हरियाली जन्म लेती है। यह कहना ही नहीं, यह हमको दिखता भी है। हरेला पर्व में उत्तराखंड के लोग हरेला को 9 दिन पहले 5 या 7 प्रकार के बीज, जिसमें से गेहूँ, जौ, मक्का, सरसों, उड़द आदि अनाजों को बोया जाता है। इसे एक 20 प्रकार का पात्र में बोया जाता है, जिसे यहाँ हमारे कुमाऊनी भाषा में बोलते हैं डलिया। कहीं क्षेत्र में इसको तिमुल के पत्तों में भी बनाया जाता है। ये अपनी अपनी लोकल वो है, उनके रीति रिवाज है। इस डलिया में साफ़ सुथरी जगह से मिट्टी भरी जाती है और इसके पश्चात इसमें बीज को बोया जाता है, जिसे सूरज की रोशनी से दूर रखा जाता है। लगातार इसको 9 दिनों तक इसमें पानी डाला जाता है और 10वें दिन परिवार के बड़े बुजुर्गों द्वारा इसे काटा जाता है। सर्वप्रथम सभी लोग इसे सबसे पहले अपने कुल देवताओं को चढ़ाते हैं। कुल जो इष्ट होते हैं हमारे यहाँ, उनको चढ़ाते हैं। इसके पश्चात इसकी बारी से एक दूसरे का सर पूजा जाता है। पहले बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों का सर पूजते हैं, उसके बाद छोटे बच्चे भी बड़े बुजुर्गों का सर पूजते हैं। इसी तरह से आशीर्वाद देते हैं बड़े बुजुर्ग की, जी रहे, जागी रहे, जुग जुग बची रहे, यो दिना यो मासा भेटे न रही, धूप जस पगुर जाए, धरती जस चकोल है जाए, आकाश जस उच्च हो जाए, शून्य जस तराण हो जाए, हिमालय में यूं छंतक, गंगा में पानी छंतक, जी रहे, जागी रहे। यह आशीर्वाद एक गीत के माध्यम से हमारे बुजुर्ग जो हैं छोटे बच्चों का सर पूछते हैं कि तुम जी रहे, जागी रहे, सभी को आशीर्वाद देते हैं, हमारी प्रकृति को आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि जिस तरह हमारी प्रकृति फल फूल रही है, उसी तरह तुम भी उनकी तरह फल फूलना। ये आशीर्वाद दिया जाता है बड़े बुजुर्गों द्वारा। इसी तरह से ढेर सारे पकवान बनाए जाते हैं। हरेला के त्यौहार के दिन सर पूजा जाता है, घर में हर्ष उल्लास होता है। यह त्यौहार होली, दीपावली इन त्योहारों की तरह नहीं होता कि दीप जलाए जाए या रंग लगाया जाए। यह त्यौहार अलग एक विशेष रूप से मनाया जाता है, क्योंकि यह हमारी हरियाली के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हमारी प्रकृति में जो खुशहाली है, सुख समृद्धि है, उसके रूप में मनाया जाता है। यह पर्यावरण के संरक्षण के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं। कहते हैं कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन हमारे जो हिंदू पंचांग है, कुमाऊँ जो उत्तराखंड क्षेत्र है,
इसमें हम इसी दिन से ही हरियाली का वो दिवस मानते हैं या हरियाली का उपलक्ष्य मानते हैं, जिसमें हमारे गांव के सभी लोग हरियाली के उपलक्ष्य में पेड़ पौधे लगाते हैं। इसलिए इस त्यौहार को क्या है, केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी हर्षोल्लास से साथ मनाना चाहिए, क्योंकि यह एक महज त्यौहार ही नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन जीने की अहम भूमिका निभाता है। इस दिन लोग नए नए पेड़ पौधे, फल के पेड़ पौधे जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, वो सभी पेड़ पौधे लगाते हैं। और हमारे बुजुर्गों द्वारा ये बात कहावत कही जाती है कि जिसका हरेला सबसे बड़ा होगा या काफ़ी बड़ा होता है तो उसकी जो फसलें हैं उसकी उन्नति और तरक्की भी काफ़ी अधिक होती है, उसके जो अनाज के भंडार है वो भी काफ़ी अधिक होते हैं। ये हमारे एक बड़े बुजुर्गों की कहावत है। तो कैसी लगी आपको हमारे हरेले के त्यौहार की जो कहानी है कि हमारी जो लोकल लोक पर्व है वो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।